हेलो बच्चों, क्या हाल है। सब बढ़िया, मज़े में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसका? 5.1 एनसीईआरटी से कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसमें हमने 1 2 3 क्वेश्चन की बात कर ली है। चौथे क्वेश्चन की बात आज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू करें। चलो क्वेश्चन 5 पढ़ो जरा। क्वेश्चन 4 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है पता करो ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो क्या करना है बेटा, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने। एपी कैसे पता चलेगा? अगर इसके कॉमन डिफरेंस सारे सेम होंगे तो ये एपी होगा, वरना नहीं होगा। चलो चेक करें। पहले तो इनको नाम दे लो बेटा, A1 A2 A3 A4। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी D1 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, A2 माइनस A1। तो यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। अगर D2 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, A3 माइनस A2। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। और अगर D3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, A3 माइनस A4 माइनस A3। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? चलो, तो अगर ऐसी बात है तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8, और ये कितना आ जाएगा, 8। आप ये देख रहे हो कि D1 नॉट इक्वल टू है D2 के और D2 नॉट इक्वल टू है D3 के। देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। ठीक है, एपी नहीं है ये। ठीक है, जब एपी नहीं है तो आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ा जाए। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अच्छा D का एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था इंट्रोडक्शन में, आप वो जान लो। क्या होता है बेटा, D जो होता है ना, D, ठीक है, ये क्या होता है, AN+1 माइनस AN होता है। या आप कह सकते हो D क्या होता है बेटा, AN और माइनस AN-1 होता है। ठीक है, कैसे? अगर n की वैल्यू आप क्या ले लो, 2, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, A2+1 माइनस A2, दैट इज A3 माइनस A2। या आप नीचे वाले फॉर्मूले में n रख लो तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस 2 माइनस 1, यानी A2 माइनस 1। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, देखो 2 में से 1 घट रहा है कॉन्जिक्यूटिव, 3 में से 2 घट रहा है, जैसे उधर लिखा है। यही फॉर्मूला फॉलो होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, फॉर्मूले का कोई दिक्कत नहीं। डी 2 तरीके से लिखो, चाहे जैसे लिखो। एनसीईआरटी में भी है ये वाला फॉर्मूला, आपके बेहतरीन काम आ रहा है और आपको आगे ले जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी की बात करते हैं। तो D1 की बात करेंगे तो D1 क्या हो जाएगा बेटा, A2 माइनस A1। इट मीन्स 2 माइनस 5/2। यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 एलसीएम। कैरी गया कितना, 4, 2 2 जा 4। सॉरी A2 तो 5/2 है ना, उल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। 5 माइनस 2, कुछ नहीं है नीचे, तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अगर D2 की बात करें तो D2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, A3 माइनस A2। A3 कितना बेटा, 3, और A2 कितना 5/2। यहाँ कैरी तो 1, तो कैरी गया 1, तो यहाँ पे क्या आता है, ये एलसीएम 2, और 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। अगर आप D3 निकालो यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, डेट इज 7/2 माइनस 3। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हो कि ये सब बराबर है। तो इधर क्या लिखोगे आप, सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। ये एपी है। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप, एपी है तो A4 हो गया था, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D। इसका मतलब A4 कितना है, 7/2, D कितना है 1/2। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, A5 इक्वल टू 8/2, दैट इज 4।
इसी तरीके से A6 क्या हो जाएगा 4 + 1/2, तो आप 2 यहाँ रखोगे, क्या हो जाएगा 8 + 1, दैट इज A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा A7 क्या हो जाएगा 9/2, यानी A6 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा 10/2, यानी A7 क्या हो जाएगा आपका 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने थे हमें, तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे क्या है बेटा, पहला इसके बाद जो आएगा वो 4, यानी यहाँ पे अगर आप 4 टर्म लिखने, 4 के बाद अगला कितना आ रहा है बेटा 9/2, और उसके बाद कितना आ रहा है बेटा 5। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। थर्ड की बात करें, देखो थर्ड में मार्क करो इसे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। इसी तरीके से यहाँ भी A1, A2, A3 और A4। ठीक है, D1 की बात करें तो D1 क्या होगा बेटा A2 - A1, दैट इज -3/2 माइनस का 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3/2 प्लस का 1.2। ठीक है, 3.2 और 1.2, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 + 2 0 गया, और यहाँ पे -2, यानी आपका D1 कितना आया -2। D2 निकालें, D2 क्या हो जाएगा बेटा A3 - A2, इट मीन्स A3 क्या है -5/2 माइनस का 3/2, तो ये कितना आ जाएगा -5/2 प्लस का 3.2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, D3 निकालो, इसी तरीके से क्या हो जाएगा A4 - A3, तो क्या हो जाएगा 7.2 -5.2, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 प्लस का 5.2, और D3 क्या हो जाएगा बेटा आपका -2। इट मीन्स अब D की वैल्यू क्या आ रही है -2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो, सिंस D1 = D2 = D3, therefore given series is an AP है, तो क्या है बेटा D की वैल्यू कितनी आई है -2। नेक्स्ट टर्म लिखने हैं हम लोग को, नेक्स्ट टर्म लिखने हैं। चलो नेक्स्ट टर्म जब लिखना है तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिखोगे, चलो A4 तक हो गया था, A5 की बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अगली बार करना पड़ेगा, इसको मिटा दो। ठीक है, चलो A5 की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A4 + D। A4 आपका कितना है बेटा -7.4 प्लस -2, यानी -7.2 -2, दैट इज -9.2। ठीक है, अब A6 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा A5 + D, यानी A5 कितना है -9.2 प्लस का ब्रैकेट में -2, तो क्या हो जाएगा -9.2 -2, दैट इज -11.2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा A7 आ जाएगा, तो ये क्या होगा A6 + D = क्या हो जाएगा फिर -11.2 प्लस का -2, फिर क्या हो जाएगा -11.2 -2, और ये क्या हो जाएगा -13.2। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म कौन कौन से होंगे बेटा, आप लिखोगे -9.2 और -11.2 और -13.2। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो चौथे की बात करें, चौथा देखो क्या है, लिखो जरा A1 A2 A3 A4 है ना। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 = क्या हो जाएगा A2 - A1, इट मीन्स -6 माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस का 10, दैट इज 4। ठीक है, D2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3 - A2, और ये क्या हो जाएगा A3 कितना है आपका बेटा -2 माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का 6, इट मीन्स 4। D3 = क्या हो जाएगा बेटा A4 - A3 = क्या हो जाएगा बेटा आपका A4 कितना आपका 2 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, दैट इज 4। इट मीन्स D1 = D2 = D3 है, और है, और वो कितना है 4। ठीक है, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर AP है तो आप A5 निकाल सकते हो, पहले D लिख लो, D = क्या हो जाएगा बेटा 4।
A5 क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 क्या है आपका बेटा बताओ जरा, 2 + 4 दैट इज 6। A6 कितना हो जाएगा बेटा, A5 प्लस डी दैट इज 6 + 4 दैट इज 10। A7 कितना हो जाएगा बेटा, A6 प्लस डी दैट इज 10 + 4 और 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने थे, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा बेटा आपका, 6, 10 एंड 14। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ लिखो A1 A2 ये A3 और ये A4। ठीक है, फिर वही कॉमन डिफरेंस, D1 इक्वल टू क्या, A2 माइनस A1 दैट इज 3 + √2 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, √2। फिर D2 की बात करेंगे तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 यानी 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट में 3 + √2। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, इससे ये मर गया, √2 माइनस, ऐसे देख लो एक बार, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई, √2। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अगर √2 को आप क्या लेट कर लो, x लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x - x। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 1x। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, सॉल्व करना सीख लीजिए। सिर्फ कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। ठीक है, चलो, और D3 की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 - A3। A4 आपका कितना है बेटा, 3 + 3√2 - 3 + 2√2। और ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 + 3√3 - 3 - 2√2 -3 से +3 मर गया, 3√2 में से 2√2 माइनस हो गया, तो आपके पास क्या बचा, √2। तो आप लिखो सिंस D1 = D2 = D3 = ठीक है, देयरफॉर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर में आते ही आते हैं, आपको AP बताने के लिए आता ही आता है। ठीक है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी करा रहे हैं। वो कहता है AP में है या AP फाइंड करो, है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। चलो, हमारे पास क्या था, A4 तक हो गया था, यानी अब हमारे पास गिवन टर्म हो गया, तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √2। तो अब A5 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A4 + D दैट इज A4 हमारा क्या है, 3 + 3√2 प्लस का √2, और ये क्या हो जाएगा 3 + 4√2। इसी तरीके से A6 क्या होगा, A5 + D = हो जाएगा, तो A5 आपका कितना है, 3 + 4√2 प्लस √2, और ये क्या हो जाएगा 3 + 5√2। अच्छा, इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AP का बताए थे, AP एक ऐसी सीरीज है जिसमें, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म्स में कोई नंबर, फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है, चलिए A7 = क्या है, A6 + D दैट इज 3 + 5√2 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 6√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म चाहे ऊपर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए 6 की बात किया जाए, 6 में लिखिए A1 A2 A3 A4। फिर क्या कहेंगे बेटा इसे, D1 = A2 - A1, इट मीन्स 0.22 - 0.2, तो आपका कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, फिर D2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा A3 - A2, इट मीन्स 0.222 - 0.22, इट मीन्स कितना है 0.002। और D3 की बात करोगे तो कितना आएगा A4 - A3, तो ये A4 क्या है 0.2222 - 0.222, इट मीन्स 0.002। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, D1 नॉट इक्वल टू है D2 के, और D2 नॉट इक्वल टू है D3 के, मतलब D1 D2 D3 बराबर नहीं है, इसलिए गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में लिख लो जरा, इसको लिखो A1, इसको लिखो A2, इसको लिखो A3, इसको लिखो A4। ठीक है, फिर D1 की बात करेंगे तो D1 क्या हो जाएगा बेटा आपका A2 - A1, इट मीन्स -4 - 0 दैट इज -4।
ठीक है। D2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, इट मीन्स -8 माइनस, ठीक है, -4, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस का 4 दैट इज -4, ठीक है। D3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 दैट इज -12 माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस का 8 दैट इज -4। आप देख रहे हो कि सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है और वो कितना है बेटा -4, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP, AP है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही AP होगा, वरना AP नहीं होगा, ठीक है। सो अब A5 क्या होगा बेटा A4 प्लस D, यानी A4 आपका कितना है -12 और प्लस करेंगे -4, तो कितना आएगा -12 माइनस का 4 दैट इज -16, और A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A5 प्लस D इक्वल टू दैट इज -16 प्लस -4, दो -16 -4 -20, और A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D और दैट इज -20 प्लस -4, और ये क्या हो जाएगा -20 -4 दैट इज -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो गया -16 -20 -24। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 8 की बात करें, 8 तो बहुत सारा है, ठीक है। A1 A2 A3 सब एक जैसा है, जब सारे टर्म एक जैसे हों, जब सारे टर्म एक जैसे हों तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा 0, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 0, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 0। चलो D1 इक्वल टू निकालो तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 दैट इज 0। इसी तरीके से जब आप D2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 दैट इज माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, सॉरी प्लस का नहीं, हाँ ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप यहीं पे D3 की बात करोगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस -1 का 1/2 और -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे कि D1 इक्वल टू है D2 के और D2 इक्वल टू है D3 के, तो आप क्या कहोगे कि गिवन सीरीज क्या है बेटा AP, गिवन सीरीज इज एन AP। जब AP है तो A5 निकाल लोगे, A5 क्या होगा A4 प्लस D दैट इज -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। A6 निकालोगे क्या हो जाएगा A4 प्लस D दैट इज माइनस का 1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 1/2। A7 निकालोगे क्या हो जाएगा A6 प्लस D दैट इज माइनस का 1/2 प्लस 0 दैट इज 1/2। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या कहोगे नेक्स्ट 3 टर्म D की वैल्यू कितनी आई थी 0, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। इधर वाले क्वेश्चन में बात करें अब, ठीक है, इधर D की वैल्यू क्या आई है बेटा 0, ठीक है। A1 A2 A3 A4, इसका ट्रिक यही है, अगर एक जैसे हो तो देखते हुए सामने लिख दो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। D1 इक्वल टू क्या हुआ A2 माइनस A1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। D2 क्या होगा A3 माइनस A2 9 minus 3 that is 6. When we are talking about D3 that is A4 minus A3 27 minus 9 that is 18. So we can say that since D1 not equal to D2 and D2 not equal to D3, therefore given series is not an AP. Okay, understood? Copy. चलो 10th की बात करें, 10th में फिर लिखो यहाँ पे बेटा A1 A2 A3 A4, ठीक है। जब आप इतना लिखते हो तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि आपको D1 निकालना, D1 क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 2A माइनस A दैट इज A। अगर D2 की बात करें तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 3A माइनस 2A दैट इज A। फिर D3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A2 दैट इज 4A माइनस 3A इक्वल टू A।
तो आप कहोगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, ठीक है। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP। गिवन सीरीज क्या है बेटा? AP, ठीक है। जहाँ पे क्या है बेटा D इक्वल टू क्या है A, तो आप A5 कहोगे, ये D A4 प्लस D हो जाएगा। A4 आपका कितना है? 4A प्लस A दैट इज 5A, ठीक है। अगर A6 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? A5 प्लस D दैट इज 5A प्लस A दैट इज 6A। When we are talking about A7, it is A6 plus D. Here we put A6A plus A equal to 7A. So now we can write three terms. Next three terms are 5A, 6A, 7A. Now let's talk about next question. Here there are four terms: A1, A2, A3, A4. Okay. Put the values. D1 equal to A2 minus A1, A square minus A, then common A निकालेंगे तो क्या बचेगा? A minus A, ठीक है। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है ना, ठीक है। चलो A3 माइनस A2 करो तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो आप A निकाल लोगे तो क्या बचेगा बेटा? A स्क्वायर निकाल लो तो क्या बचेगा? A माइनस 1, ठीक है। D3 कर लोगे, वैसे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम कराए जा रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इधर वाली चीज़ तो सब में कॉमन है, पर क्या ये कॉमन है? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? जो लिखते हैं क्या कि सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, therefore given series is not an AP। नोट कर लें। चलिए 12th की बात करें। A1, A2, A3, A4, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो D निकालो। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 दैट इज √8 माइनस √2। √8 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और ये -2, इसमें पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा? पेयर वाला बाहर, तो क्या बचा? 2√2 माइनस 2 दैट इज √2। अब बात समझ में आई कैसे हो रहा है? तो D1 आपका कितना आ गया बेटा? √2, ठीक है। यहीं पे D2 निकाल लें, ठीक। चलो D2 कितना होगा बेटा? A3 माइनस A2। इट मीन्स √18 माइनस √8 कहने की बात कर रहा है। तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, और 8 का तो मैंने अभी बताया 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3√2 और माइनस 2√2, यानी आएगा कितना? ठीक है, कितना आएगा? √2, यानी D2 भी कितना है आपका? √2। अगर यहाँ D3 की बात करें, इस क्वेश्चन को बांट ही लेते हैं। अब सही? चलो D3 कितना हो जाएगा बेटा आपका? ऊपर से लिखो, थोड़ी और जगह चाहिए हमको। D3 कितना हो जाएगा बेटा? A4 माइनस A3। इट मीन्स रूट का 32 माइनस रूट का 18, ठीक है। 32 को कैसे लिखोगे आप? अगर पूरे फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर में ये कितनी बार आएगा बेटा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और 18 का क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको बताया 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। ये पेयर बनाओ, ये पेयर बनाओ, ये पेयर बनाओ, तो क्या निकला यहाँ पे? 2 इंटू 2√2 माइनस 3√2। इट मीन्स 4√2 माइनस 3√2, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? √2। इतनी बात समझ में? यानी क्या लिख सकते हो आप? इसको हटा ही दो, जगह मिलेगी, जगह की कमी ना हो, अच्छे से करते हैं, है ना। चलो तो लिखो आप, सिंस
सिंस ये हो गया, सिंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू √2, therefore given series is an AP। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा एक चीज जान लो कि कैसे किया है। अगर 32 था तो 32 के कैसे किए थे, प्राइम फैक्टर ऐसे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 1, 5, देखो 5 बार लिखा था। ये बात समझ में आ गई? चलो अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट टर्म्स की बात किया जाए। चलो नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, A5 की। A5 कितना होगा, A4 प्लस डी, यानी A4 आपका कितना है बेटा, A4 देखो कितना, ये वाला जो निकाला इसी को ध्यान से दो। ठीक है, ये वाला कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको ये सीरीज अब लिखनी है तो ये सीरीज कैसे हो जाएगी, देखो मैं बताता हूँ। √2, 2√2, 3√2 और 4√2। बात समझ में आ गई? ये वाली सीरीज इस तरीके से बन गई। अब देखो कैसे, A4 की वैल्यू यहाँ आई, A3 की वैल्यू यहाँ और A2 की वैल्यू यहाँ। ठीक है, चलो तो आप क्या लिखोगे इधर, 4√2 है ना, 4√2 आखिरी वाला, इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे √2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5√2। और 5√2 में जब 5 अंदर जाएगा तो कितने पार्ट में जाएगा, 2 पार्ट में, पेयर था तभी अंदर निकलता है। और ये कितना हो जाएगा 50 √50। इसी तरीके से A6 की बात करेंगे तो A5 प्लस डी। अब A5 ये वाला है 5√2 प्लस √2, क्या हो जाएगा बेटा 6√2। और फिर ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 6 × 2, दैट इज 36 दूनी 72। ठीक है, और इसी तरीके से A7 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस डी, 6√2 प्लस √2 यानी 7√2। और अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × √2, 7 7 49 दूनी 98। यानी नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म आपकी बुक से आंसर मैच करा रहा हूँ खाली बस, वरना आपका आंसर क्या है बेटा, ये भी सही है, 6√2, 5√2 और 7√2, ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ आंसर मैच करना है। ठीक है, इसलिए 50, उसके बाद कितना है 72 और उसके बाद 90 का 8। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो 13 की बात करें। 13 में लिखो जरा, A1, A2, A3, A4 निकालें वैल्यूज़, करो जरा। D1 क्या हो गया, A2 माइनस A1, यानी √6 माइनस √3। कुछ हो सकता है इसका, सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। कॉमन निकालना सिखा दूं, चलो सीख लो। √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 और इसे √3, तो दोनों में √3 कॉमन आ गया तो √3 बाहर चला गया, क्या बचा √2 माइनस 1। इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता। D2 क्या होगा, √9 माइनस √6। √9 क्या होता है बेटा 3 × 3 और √6 क्या होता है 6 ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √6। यहाँ छोड़ दो क्योंकि ये AP है नहीं, तो ज़्यादा तुम मेहनत करो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, चलो A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, √12 माइनस √9। √12 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, और इसे क्या लिख सकते हो आप 3 × 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2√3 माइनस 3। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। AP नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए इसके बाद इस वाले की बात करें तो इसमें A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, A4 कौन है। चलो आगे बात अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू क्या होगा बेटा A2 माइनस A1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स 9 माइनस 1 दैट इज 8। D2 की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, इट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9, और ये कितना आएगा 16।
ठीक है। D3 की बात कर लेते तो क्या हो जाता, A4 माइनस A3, और A4 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 25, और कितना आता 20 का 4। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि D1 नॉट इक्वल टू है D2 और नॉट इक्वल टू है D3 के। ठीक है, बात समझ में आ रही। देयरफॉर क्या है, गिवन सीरीज इज नॉट एन एबी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो 15 की बात करें बेटा, इसको लिखो क्या, A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 दैट इज 24। फिर D2 की बात करेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 जैसा लगना चाहिए। फिर ठीक, चलो D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 माइनस A3 दैट इज 73 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 73 माइनस 40 का 9 दैट इज 20 का 4। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो आप कह सकते हो कि सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कितना है 24, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एबी। तो आप कहोगे कि A5 क्या होगा, तो A5 होगा A4 प्लस D। A4 आपका 73, ये 24, 4 3 7 और 7 2 9। ठीक है, A6 क्या होगा, A5 प्लस D दैट इज 90 का 7 प्लस 20 का 4, तो 7 11 के 1 हाथ लगे 1 9 2 11 1 12 121। और A7 की बात करेंगे तो A6 प्लस D हो जाएगा, यानी 1 2 1 प्लस 20 का 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, 90 का 7 121 और 145। चलो कॉपी कर लो जरा। हो गया कॉपी। चलो यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो जा रही है। 5.2 नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले के 1 2 3 क्वेश्चन 5.1 के देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखो, पर आई बटन में देख सकते हो, और इसका RD शर्मा बना हुआ है MCQ का, आप वो भी देख सकते हो, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी, ऊपर नीचे हर जगह देखते जाओ। ठीक है, और पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।